मैं अपने पति और बच्चों के साथ शहर में रहती थी। मैं कम पढ़ी लिखी देहाती औरत थी। मेरे 2 मासूम बच्चे थे। बड़ा बेटा 7 साल का था और छोटा 3 साल का था। मेरा पति रमेश बिजली विभाग में लाइनमैन था। एक दिन काम के दौरान वह खंभे से गिर गया। उसे गहरी चोट लगी। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। मेरी जिंदगी में अंधेरा छा गया। पति का क्रियाक्रम हो गया तो मैं ससुराल से मायके चली आई। वहाँ मेरे बड़े भाई मोहन ने कहा, बहन जो होना था वह तो हो ही गया, गम बुलाओ और आगे की सोचो। बताओ कि नौकरी करोगी? बहनों की जगह तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। एक बाबू मेरे जानने वाले हैं, उनसे कहूँगा तो वे जल्दी ही तुम्हें नौकरी पर रखवा देंगे। कुछ तो करना ही होगा भैया, वरना इन बच्चों का क्या होगा। लेकिन मैं 8वीं तक ही तो पढ़ी हूँ, क्या मुझे नौकरी मिल जाएगी? मैंने पूछा। चपरासी की नौकरी तो मिल ही जाएगी। मैं आज ही बाबू से मिलता हूँ, मोहन बोला। मोहन की दौड़ धूप काम आई और मुझको जल्द ही नौकरी मिल गई। बहन तुम बच्चों को लेकर शहर में रहो, मैं वहाँ आता जाता रहूँगा। कोई चिंता की बात नहीं है। तुम्हारी तरह बहुत सी औरतें हैं दुनिया में जो हिम्मत से काम लेकर अपनी और बच्चों की जिंदगी संवार रही हैं। मोहन ने मेरा हौसला बढ़ाया। मैं शहर आ गई और किराए के मकान में रहकर चपरासी की नौकरी करने लगी। मैंने पास के स्कूल में बड़े बेटे का दाखिला करा दिया। मोहन मेरा पूरा ख्याल रखता था। वह बीच बीच में गांव से राशन वगैरह लेकर आया करता था। फोन पर तो रोज ही बात कर लिया करता था। मैं खूबसूरत और जवान थी। महकमे के कई अफसर और बाबू मुझे देखकर लार टपकाते रहते थे। मुझसे नजदीकी बनाने के लिए भी कोई मेरे प्रति हमदर्दी जताता तो कोई रुपये पैसे का लालच देता। मेरा मकान मालिक भी रसिया किस्म का था। वह नशेड़ी भी था। मुझ पर उसकी नीयत खराब थी। कभी कभी शराब के नशे में वह आधी रात में मेरा दरवाजा खटखटाया करता था। आते जाते कई मंचले भी मुझको छेड़ा करते थे। किसी तरह दिन कटते रहे और मैं खुद को बचाती रही। मेरे साथ अनिल नाम का एक चपरासी काम करता था। वह मेरा दीवाना था, लेकिन दिल की बात जबान पर ला नहीं पा रहा था। अनिल बदमाश किस्म का आदमी और शराब का नशा भी करता था। वह अक्सर लोगों के साथ मारपीट किया करता था, लेकिन मुझसे बेहद अच्छी बातें किया करता था। अनिल मुझे भरोसा दिलाता था, मेरे रहते चिंता बिल्कुल मत करना। कोई आंख उठाकर देखे तो बताना, मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा। मुझको अनिल अक्सर घर पर छोड़ दिया करता था। कुछ दिनों बाद अनिल मुझको घुमाने फिराने भी लगा। मुझको भी उसका साथ भाने लगा। मैं अनिल से खुलकर हंसने बोलने लगी। जल्द ही हम दोनों के बीच प्यार हो गया। अब तो अनिल मेरे घर आकर उठने बैठने लगा। मेरे बच्चे उसे अंकल अंकल कहकर पुकारने लगे। वह बच्चों के लिए खाने पीने की चीजें भी लाया करता था। मेरे पड़ोस में एक और किराएदार रहता था। अनिल ने उससे दोस्ती कर ली। एक दिन वह किराएदार अपने गांव जाने लगा तो अनिल ने उससे मकान की चाबी मांग ली। दिन में उसने मुझसे कहा, आज रात मैं तुम्हारे साथ गुजारूंगा। लेकिन कैसे? बच्चे भी तो हैं। मैंने समस्या रखी। उसकी चिंता तुम बिल्कुल न करो। यह कहकर उसने जेब से चाबी निकाली और कहा, यह देखो, मैंने सुबह ही इंतजाम कर लिया है। आज तुम्हारा पड़ोसी गांव चला गया है। रात को मैं आऊँगा और उसी के कमरे में। मैं मुस्कुराई और फिर शर्मा कर मैंने सिर झुका लिया। मेरी भी इच्छा हो रही थी और मैं अनिल की बाहों में समा जाना चाहती थी। अनिल देर रात को आया। उसने मेरे पड़ोसी के मकान का दरवाजा खोला। आहट मिली तो मैं जाग गई। मेरे दोनों बेटे सो रहे थे। मैंने आहिस्ता से अपना दरवाजा बंद किया और पड़ोसी के कमरे में चली गई। अनिल ने फौरन दरवाजा बंद कर लिया। उसके बाद जो होना था वह देर रात तक होता रहा। लंबे अरसे बाद
उस रात मुझको जिस्मानी सुख मिला था। अनिल ने मुझको अपनी बाहों में भरकर मेरे होठों को चूमा तो मैं भी उससे लिपट गई। फिर हम दोनों एक दूसरे में समा गए। तड़क के अनिल चला गया और मैं अपने कमरे में आ गई। मेरे और पड़ोसी के मकान के बीच जो दीवार थी उसमें दरवाजा लगा था। पहले जो किराएदार रहता था उसने दोनों कमरे ले रखे थे। वह जब मकान छोड़कर गया तो मकान मालिक ने दोनों कमरों के बीच का दरवाजा बंद कर दिया और ज्यादा किराए के लालच में 2 किराएदार रख लिए। अब उसे 1000 की जगह 2000 रुपये मिलने लगे। उस रात के बाद अनिल अक्सर मेरे घर देर रात आने लगा। कई बार मेरा भाई सुबह सुबह ही आ जाता और अनिल अंदर। ऐसी हालत में बीच का दरवाजा काम आता था। अनिल उस दरवाजे से पड़ोसी के मकान में दाखिल हो जाता था। मेरे भाई को कभी शक ही नहीं हुआ कि बहन क्या गुल खिला रही है। वह तो मुझे सीधी सादी गांव की भोली भाली औरत मानता था। अनिल का अपना भी परिवार था, बीबी थी, 2 बच्चे थे। परिवार के साथ वह एक घर में रहता था। बीबी उससे बेहद परेशान थी क्योंकि वह पगार का काफी हिस्सा शराबखोरी में उड़ा दिया करता था। बीबी मना करती तो अनिल उसके साथ मारपीट भी करता था। पैसों के बिना ना तो ठीक से घर चल रहा था और ना ही बच्चे पढ़ लिख पा रहे थे। पहले तो अनिल कुछ रुपए घर में दे दिया करता था, लेकिन जब से उसकी मुझसे नजदीकी बढ़ी तब से पूरी तनख्वाह लाकर मुझे ही थमा दिया करता था। मैं उसके पैसों से अपना शहर का खर्च चलाती और अपनी तनख्वाह बैंक में जमा कर देती। मैं काफी चालाक हो गई थी। अनिल डाल डाल तो मैं पात पात थी। उधर अनिल की बीबी घर चलाने के लिए कई बड़े लोगों के घरों में नौकरानी का काम करने लगी थी। वह खून के आंसू रो रही थी, लेकिन उसने कोई गलत रास्ता नहीं चुना। मेहनत करके किसी तरह बच्चों को पालती रही। कुछ साल बाद रकम जुड़ गई तो मैंने ससुराल में अपना मकान बनवा लिया। भैया तुम मेरा पास के दफ्तर में ट्रांसफर करा दो, बाबू से कहकर। इससे मैं घर और खेती बाड़ी भी देख सकूंगी। एक दिन मैंने भाई से कहा, मैं कोशिश करता हूँ। मोहन ने मुझे भरोसा दिलाया। कुछ महीने बाद मेरा तबादला मेरे गांव के पास के कस्बे में हो गया। यह जानकारी जब अनिल को हुई तो वह बेहद गुस्सा हुआ और बोला, मेरे साथ इतनी बड़ी गद्दारी क्यों? तुम्हारी चलते मैंने अपने बाल बच्चे छोड़ दिए और तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? ऐसा कतई नहीं होगा। या तो मैं तुम्हें मार डालूंगा या खुद ही जान दे दूंगा। तुम्हारी जुदाई मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अनिल तुम मरो या जियो, इससे मेरा कोई मतलब नहीं। यह मेरी मजबूरी थी कि मैंने तुमसे संबंध बनाया। तमाम लोगों से बचने के लिए मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा। अब मेरा सारा काम बन चुका है। मुझे हाथ उठाने के बारे में सोचना भी नहीं, वरना जेल की हवा खाओगे। आज के बाद मुझसे मिलना भी नहीं, मैंने धमकाया। अनिल डर गया। वह मेरे सामने रोने गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन मेरा दिल नहीं पसीजा। अगले ही दिन मैं मकान खाली कर गांव चली गई। प्यार में पागल अनिल मेरा गम बर्दाश्त नहीं कर सका। कुछ दिन बाद उसने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। जब मुझको ये पता चला तो मुझको बहुत दुख हुआ, लेकिन उस सबको भुलाकर मैंने एक नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करने की सोच ली।